हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने इससे पहले वीडियो में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था और उसके चारों टाइप्स को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन समझते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब है वो काम जो ख़त्म हो चुका है। और इसके 4 टाइप्स होते हैं, सेम जैसे हमने प्रेज़ेंट में पढ़ा था, वैसे ही पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला टाइप है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं और इसी को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई काम जो है वो बस हो गया हो, उसको हम इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। सेम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड और जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं उसमें भी हम सेम डिड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। ओके, और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। सिर्फ अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। आई प्लेड फुटबॉल yesterday. She did not go to Delhi. Did they watch a movie? Didn't he work hard? What did you eat yesterday? ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम कब यूज़ करते हैं? जो काम पास्ट में चल रहा था तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है वॉज और वर। वर हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और वॉज हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव होती है तो नॉट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वाला है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स है तो हम उसकी मीनिंग लगाएंगे व्हाट, व्हेन, हाउ और उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉज रीडिंग एट 8 PM. ही वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड. वर वी प्लेइंग इन द पार्क? Wasn't she crying? What were you doing at 9 PM? ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जो काम किसी दूसरे एक्शन से पहले ही ख़त्म हो चुका था तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। लास्ट सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में आप देख लीजिएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है हैड का हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब की जो आती है थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव यानी जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले जो वर्ड सेंटेंसेस होंगे उनको रूल्स देख लीजिएगा। हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा, वो किस तरह से रीअरेंज होगा। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर 6 PM. शी हैड नॉट ईटन लंच. हैड दे लेफ्ट बिफोर द रेन? hadn't he complete the task? Why had you left so early? ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैड ही नॉट कंप्लीटेड द टास्क। ओके, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो इस तरह से भी हम उसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जो काम पास्ट में किसी टाइम से शुरू होकर कब तक चल रहा था वो हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था। आप वहाँ दोबारा जाकर देख सकते हैं कि सिंस और फॉर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं? हैड प्लस बीन यूज़ करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं और इन्हीं को यूज़ करके हम सारे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
We had been waiting for the bus for 30 minutes. I had not been studying for long. Had he been working since morning? Hadn't they been living there for years? How long had you been studying? Okay. Had not भी यूज कर सकते हैं, had they not been living there for years. हम ऐसे भी had not का यूज हम कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हम समझते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में. फ्यूचर टेंस को समझना काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें हम आने वाले वक्त की बात करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझते हैं. इसका यूज़ तब होता है जब कोई काम फ्यूचर में होगा पर फिक्स नहीं है कब होगा, और सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है तो हम समझते हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. रूल्स सेम. यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे अगर मैं बोलूँ मैं कल मार्केट जाऊँगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. ओके. तो सेम ऐसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव और जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है उनके रूल्स हम इस तरह से फॉलो करेंगे. कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते. आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, शी विल नॉट गो टू दिल्ली, विल दे वॉच अ मूवी, विल ही नॉट वर्क हार्ड, वॉट विल यू ईट टुमारो. ओके. नेक्स्ट हम समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जब कोई काम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा होगा तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे. जैसे सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा. इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म को हम यूज़ करेंगे. जैसे अगर मैं कहूँ वो इस वक्त सो रहा होगा तो ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम. ओके. सेम नेगेटिव के लिए नॉट यूज़ करेंगे, विल नॉट बी यूज़ करेंगे. ओके. इंट्रोगेटिव में विल हमारा आगे आ जाएगा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई विल बी रीडिंग एट 8 PM टुमारो, ही विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू कॉल, विल वी बी प्लेइंग इन द पार्क, won't she be coming with us, what will you be doing at 9 PM. ओके. नेक्स्ट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं. जब कोई काम फ्यूचर में किसी पॉइंट तक ख़त्म हो चुका होगा वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. जैसे पहचानने के लिए सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ये सारे वर्ड्स आएंगे. ठीक. और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, विल हैव यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे अगर मैं कहूँ मैं शाम तक अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुका होऊंगा तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग. ओके. तो सेम रूल्स आप देखेंगे और उनके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 6 PM, शी विल नॉट हैव ईटन लंच, विल दे हैव लेफ्ट बिफोर द रेन, won't he have complete the task, by when will you have done your homework. ओके. नेक्स्ट हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जब कोई काम फ्यूचर में किसी टाइम पर चल रहा होगा वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे. सेम इसमें समय भी आएगा, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा और साथ में समय या टाइम भी साथ में आएगा. ठीक. हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. और ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस हम ऐसे ही फॉर्म करेंगे जिस तरह से रूल्स दिए हैं. जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा
तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour when the bus comes। I will not have been studying for long। Will he have been working since morning? Won't they have been living there for years? How long will you have been studying by 8 p.m.? ओके। आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज़ कम हो गया है, इसलिए आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और आज हमने फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस एक बात याद रखना है, इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रैक्टिस करना। तो जो रूल्स आज हमने पढ़े हैं, डिस्कस किया जो भी हमने, उनको डेली प्रैक्टिस करना है और उनके रूल्स को याद करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।